हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 12 है और फिजिक्स का ये चैप्टर 3 है। अगर आपने बाकी के चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स जो है नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर बाकी के चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो कौन अर्धचालक नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी यानी पारा अर्धचालक नहीं है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट बाई एम्पियर जो है हमारा ओम को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, यानी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर कि 1, 2 और 3 यानी 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है श्रेणी क्रम की। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को याद है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी टोटल प्रतिरोध जो हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 ओम। ठीक है, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। तो ये ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, और उससे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभव का मात्रक क्या है। तो विभव का मात्रक है हमारा वोल्ट, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो बात यहाँ पे हो रही है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग एक फॉर्मूला पता है हम लोगों को, जिसमें फॉर्मूला एक होता है P बराबर V²/R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। तो इससे हमें क्या निकालना है, तो हमें जो है प्रतिरोध निकालना है, यानी R का वैल्यू निकालना है। तो हमें पहले पावर दिया हुआ है, तो पावर जो है हमारा यहाँ पर 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो वोल्ट है, यानी जो V है, वो उसका मान कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब R के वैल्यू को निकालते हैं। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, R इज इक्वल टू हो जाएगा V²/P। ठीक है, तो वैल्यू को पुट करते हैं। V² मतलब V का मान कितना है हमारा, 220 है। तो 220 इंटू 220 बाई, अब नीचे डाल देते हैं हम अपना 100, यानी पावर कितना है 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर 22 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा हमारा 484। ठीक है, 484 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी 484 ओम। तो विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करना हो जब हमारा दिया हो क्या, जब पावर दिया हो और वोल्ट दिया हो। ठीक है, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाकर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। ठीक है, तो टंगस्टन जो है निम्न में से लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस पर जो है पिघलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो है ओम होता है, डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमें कार्य निकालना है, यानी W का मान निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q।
अब यहाँ पर भी क्या होगा, तो भी जो होगा वो हमारा विभवांतर होगा, ठीक है, और क्यू जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको वैल्यू को पुट करते हैं, यानी भी यानी 12 और क्यू जो है हमारा 2, तो कितना हो गया 24। अब 24 इसका यूनिट क्या होगा, तो जूल, यानी 24 जूल, ठीक है। चलिए तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा बी, यानी 24 जूल आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाकर कौन सा आंसर निकलेगा इसके भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, ठीक है। तो 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पतमांक क्या होगा, ठीक है। तो एक ए मीटर है, एक ए मीटर स्केल बना लीजिए, जस्ट लाइक समझिए कि ये एक ए मीटर स्केल है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि ये 0 है और यहाँ पर जो है 2 एम्पियर है, ठीक है। और इसके बीच में लगभग 20 विभाग बटे हुए हैं, लगभग 20 विभाग बटे हुए हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इसके बीच में जो है इसका अल्पतमांक क्या होगा, ठीक है। तो अल्पतमांक मतलब होता है हम लोग का अल्पतमांक, अल्पतमांक इज इक्वल टू लगभग होता है अधिकतम शुद्धता, ठीक है, अधिकतम शुद्धता, अधिकतम शुद्धता। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है हमारा हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो 2 एम्पियर है, ठीक है। तो 2 माइनस 0, ठीक है। और फॉर्मूला होगा टोटल कितने विभाग हैं, तो 20, ठीक है। इसको बांटेंगे तो क्या आएगा, 2 बटा घटाएंगे तो 10, सॉरी 2 बटा 20 आएगा, ठीक है, 2 बटा 20 आएगा। इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 1/10, यानी लगभग जो वैल्यू आएगा डिसिमल में हमारा 0.1 एम्पियर का आ जाएगा, ठीक है। 0.1 एम्पियर ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। यानी एक ए मीटर के स्केल पर अगर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं तो इसका अल्पतमांक जो होगा वो हमारा 0.1 एम्पियर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन डी। ये चैप्टर जो है बहुत लंबा है, इसलिए ये फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग अभी कर रहे हैं। लगभग 60 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में जो है बाकी के 60 क्वेश्चन जो है हम लोग 60 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है, देखिए यहाँ पर सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है या फिर ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ऑप्शन सी। आगे है क्वेश्चन हमारा, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है हमारा टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। अब देखिए आपको पहले ही क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो प्रतिरोध का वैल्यू होता है क्या होगा, तो यहाँ पर जो है 10 ओम और एक 20 ओम है, ठीक है। तो R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है, यानी दोनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो टोटल जो होगा हमारा समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। यानी श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोधों को जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है, यानी 20 और 10 30 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यानी बल्ब है जिससे 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला चलते हैं हम लोग। फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V/I, ठीक है, जहाँ V क्या है हमारा, तो ये हमारा विभवांतर हो गया 220 वोल्ट का और I हमारा 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। चलिए इसको रख के कटाते हैं, यानी 220
1/2, ठीक है। ये वोल्ट है और ये हमारा एम्पियर है, ठीक है। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 110। अब वोल्ट बाई एम्पियर, अभी हम पहले ही क्वेश्चन में देखा हमने, वोल्ट बाई एम्पियर को ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 110 ओम हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो डीसी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आममीटर को जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जो है, आंसर यहाँ शो नहीं कर रहा है, वैसे वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जो है हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक वोल्ट कहलाता है। तो एक वोल्ट लगभग कितना कहलाता है, तो जूल पर कूलम कहलाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो नरम लोहे के, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है वो जनित्र है, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर HP बराबर होता है 746 वाट, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो कौन सा संबंध सत्य है, तो V = IR, ठीक है, ये हमारा संबंध सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो I² × R, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। आगे है क्वेश्चन हमारा, स्थिर विद्युत में आवेश जो होता है वो विरामावस्था में रहते हैं, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा में आवेश रहते हैं। तो धारा में आवेश जो होते हैं वो गति की अवस्था में रहते हैं, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो जूल होता है, यानी ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका रिवीजन बार बार जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन आपका, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो यूनिट होता है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, 1 जूल का मान कितना होता है। तो 1 जूल का मान जो होता है वो 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी। आगे है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो जस्ता का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो धन इलेक्ट्रोड जो होता है वो कार्बन का होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। आगे है हमारा, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो R = V/I होता है, ठीक है। इसको भी हमने ऊपर सॉल्व किया है क्वेश्चन को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के जो फ्यूज होते हैं उसका जो तार होता है वो बना होता है तांबे और टीन दोनों का, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें कि 1 MA यानी मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 माइक्रोमीट एम्पियर, ये 1 माइक्रो एम्पियर है हमारा।
बराबर कितना है, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर जो होता है वो 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, यानी चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य होगा। अगर Q आवेश जो है विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य जो होगा वो V इंटू क्यू के बराबर होगा, यानी V इंटू क्यू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को धन ध्रुव कहते हैं हम लोग। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई, चालक की अनुप्रस्थ, कांच के क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति, और इसलिए ये जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीनों पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी अस्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि ऊष्मा H है तो H बराबर VIT, आंसर हमारा ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होती है, यानी जिन पदार्थों में विद्युत जो है मुक्त रूप से प्रवाहित होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो विद्युत चालक कहते हैं, यानी ऑप्शन सी। तो जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें हम विद्युत चालक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं, तो जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे हम जो है विद्युत रोधी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को जो है विद्युत धारा कहते हैं हम लोग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होगा, तो कहता है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, तो वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। ठीक है, नहीं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है, तो कितना आवेश है, आवेश निकालना है हमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फॉर्मूला होगा आवेश का हमारा, आवेश का फॉर्मूला होता है Q = I × T। ठीक है, तो T जो होगा हमारा समय हो जाएगा, I जो होगा हमारा वो धारा हो जाएगा। ठीक है, तो धारा कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। ठीक है, और समय कितना है, 3 घंटा, तो इसको हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, तो 3 घंटे को सेकेंड में चेंज करेंगे हम लोग, तो 3 × 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो 3600। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, तो लगभग जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा आपको 4320, यानी 4320 कूलॉम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्रवाहित आवेश निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा Q = IT से हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो समय होगा उसको सेकेंड में कन्वर्ट करके तब हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, तो बल्ब की शक्ति यानी पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो V × I होता है। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले से हम लोग ज़रा इसको निकाल लेते हैं। तो हमारा भी कितना है, तो 220 वोल्ट है, ठीक है। और हमारा आई जो है वो 0.5 है, ठीक है, एम्पियर है। मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे इसको तो हमारा आंसर आएगा 110 वाट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 110 वाट, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो 58 का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का आवेश का परिमाण क्या होगा। तो आवेश निकालना है आपको, Q इज टू आई इंटू टी, फॉर्मूला लगाइए और इसको निकाल लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा जो टाइम होगा उसको आपको सेकेंड में कन्वर्ट करके तब आंसर निकालना है। जैसे ऊपर मैंने सॉल्व किया था, इसको आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। यानी 59 का आंसर जो होगा वो 300 कूलम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप खुद से निकालिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को जो है हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। तो ये 60 क्वेश्चन जो है यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। अगले जो 60 क्वेश्चन होंगे हम लोग सेकेंड वीडियो इसके पार्ट 2 में जो है कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाकी सारे चैप्टर्स के रिवीजन आप करते रहिए। फिर से मिलेंगे। जय हिंद।